बहुत मुबारक हो जी। पहली खबर मेरे सामने, रियासत कोलोराडो को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ने ट्रंप को सदारती इंतखाब के लिए नाअहल करार दे दिया। इनका केस बहुत मिलता जुलता है हमारे हरदिल अजीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, क्योंकि इन पर भी इल्ज़ाम यही है कि कैपिटल हिल के जो राइट्स हुए थे वो इन्होंने लीड नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया था उन तमाम राइटर्स के लिए जो वहाँ गए थे हंगामा करने के लिए, और उन पर गद्दारी की पता नहीं 1868 की कुछ शिकें लगी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपहोल्ड हो जाता है, पाकिस्तान में तो अभी तक फैसले नहीं हो रहे, 9 मई का करना क्या है, उन्होंने उठा के ट्रंप को नाअहल भी कर दिया एक स्टेट से, तो आई थिंक उस स्टेट के अंदर तो ये एज अ प्रेसिडेंट इनका नाम ही नहीं जाएगा, इनका नाम और निशान नहीं होगा उस बैलेट पेपर के ऊपर इस रियासत के अंदर जहाँ से इनको फिलहाल नाअहल करार दिया गया। और इस तरह की 3-4 रियासतों में भी ये केस चल रहे हैं। ये अगर बढ़ता गया मामला तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप के रेस से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, आज बलोचिस्तान बड़ी डेवलपमेंट हुई, डिस्कस करूँगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन इस वक्त चल ये रहा है मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी समझती है, उसकी सर्वाइवल की जंग चल रही है, उसको बल्ले का निशान नहीं मिल रहा है। उसके जो अहम तरीन उम्मीदवार हैं वो इस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, और उनके मुतालिक लिख भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अगर ये इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसके लिए अप्लाई करें तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग ऑब्सकॉन्डर्स हैं। उनमें कौन कौन से महावीर और बहुत अजीम नाम हैं, उनमें जरताज गुल, उमर अयूब, हमाद अज़हर, जुल्फ़ी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार तो खैर ऑब्सकॉन्डर नहीं है अब, कर्नल अजमल साबिर राजा, उस्मान सईद बसरा, अशरफ खान सोना, ये लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, सैमुअल याकून, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उस्मान डार साहब का तो पता नहीं क्यों जारी हुआ है, वो तो शरीफ आदमी है, और शायद एक केस है इसके अंदर, शायद पेश हुई इस वजह से, लेकिन आप डार भाई आप पेश हो जाए। मजम्मत करता हूँ मैं पंजाब पुलिस ने जिस तरह उस्मान डार साहब के घर में घुसकर उनके बच्चों को उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी बदतहजीबी की। ये पंजाब पुलिस जो है ये वही पंजाब पुलिस है, इसलिए चेंज नहीं हुई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये वहीं के वहीं रही जिसके अंदर जोदोकोप करना, वेंडेटा लेना और सियासी एमा के ऊपर जो कार्रवाइयाँ करना, जिससे इनका प्रोफेशनलिज्म 0/0 और तनख्वाहें जो है वो हमारे इनकम टैक्स से लेते हैं। उसी कंडेमनेशन है कि डार साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया और उनकी फैमिली को जिस तरह हिरासा किया गया। और मुझे उम्मीद है जो भी गवर्नमेंट अगली पंजाब में आएगी वो भी पंजाब को, जिस तरह इमरान खान ने पंजाब पुलिस को चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त पंजाब पुलिस उनके लिए काम करती थी, अब जो आने वाली गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर ऑब्वियसली पीटीआई जो अपने आप को मकबूल तरीन पार्टी कहती है, अगर हम उसको मकबूल तरीन पार्टी ना भी कहें, हद सहाफ़त को ज़हन में रखते हुए उसको अगर इम्पोर्टेंट पार्टी कहें, तो अगर उसको बल्ले का निशान नहीं मिलता, उसके लोगों को जलसे करने की परमिशन नहीं है, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, उनके अहम तरीन रहनुमा जो है वो मफरूर है या इश्तिहारी हैं, उनको वो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, तो ये इलेक्शन अगर शेर जीत भी जाएगा तो वो जीता तो क्या जीता, लेकिन जो जीत है वो जीत ही होती है, उसका नशा अपना नशा ही होता है। तो एक पार्टी जो इस तमाम फसाने में और इस तमाम सियासी उसके अंदर खुश है वो है PMLN। उसकी दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बल्ले का निशान मिले, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पार्टी मैदान के अंदर उतरे, ताकि खुला मैदान हो और पंजाब से उनको सीटें मिले। क्योंकि KP के अंदर तो नून लीग का जो है नाम लेवा कोई 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा होगा नहीं। सिंध जो है पीपल्स पार्टी का है, कराची के अंदर जो है स्प्लिट मैंडेट हो सकता है, बलोचिस्तान उसकी तो पॉलिटिक्स ही अपनी है, रह गया पीछे पंजाब। तो पंजाब में अगर PTI खड़ी हो जाती है बल्ले के निशान के साथ, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नून लीग दुआएं मांग रही है दिन रात कि इलेक्शन कमीशनर किसी तरह जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालदम करार दे, बल्ले का निशान ना दें। लियाज़ साहब, इलेक्शन कैसा होने जा रहा है हजूर, और आप बताएं कि खौफ आ रहा है PMLN को कि इनके दहशत गर्द लोग PTI के जो उनको टिकट ना मिल जाए, वो इलेक्शन ना लड़ लें, तो ये खौफ कितना आपके ख्याल में जायज़ है, और इलेक्शन कैसे होने जा रहा है न्याई साहब? हमरान, मेरा तो बिल्कुल फ़िका फ़र्क है कि ज़ाहिर है कि जो उस्मान डार साहब के घर पे अगर कुछ हुआ है तो मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। जी मैं भी, लेकिन मुझे साथ ही अफसोस होता है कि जो कुछ इनके घरों में हो रहा है इसमें PMLN का क्या कसूर है। मतलब आप बताएं कि चलो सियालकोट में तो ख्वाजा आसिफ साहब उनके बड़े कड़ियल दुश्मन थे और उन्होंने ये काम कराया, पंजाब में या दूसरे इलाकों में जो कुछ हो रहा है ये PMLN का कसूर नहीं है, उसमें PMLN का क्या कसूर है? बिल्कुल। फिर आपने जो पंजाब पुलिस बेचारी को आड़े हाथ तो लिया है। सर मैंने ये तो नहीं कहा नून लीग के एमा पे कर रहे हैं सर, मैंने ये नहीं कहा न्याय साहब कि नून लीग के एमा पे कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो मुझे, मैं तो पंजाब पुलिस के ऊपर ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूं कि क्या आप जी
कामरान जी सर। देखो असल क्राइसिस क्या है, हम सच बोलने से कासिर हैं। किसको नहीं पता कि 9 मई के बाद एक खास किस्म का बनाया गया था, प्रोटोकॉल बनाया गया था इन लोगों को हैंडल करने के लिए। इनके घरों को तोड़ना भी था क्योंकि जना हाउस टूटा था, बाकी जगह भी इसी तरीके से जो वैंडलिज्म हुआ था वहाँ पे वैंडलिज्म मुकाबले मिला। तो मैं हैरान हूँ कि हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ फलां ने कराया है। मतलब आप ख्वाजा आसिफ को गालियां दे दें या पंजाब पुलिस को गालियां सर, दे दें, वो तो जिनके क्या साथ इसमें हुआ है आसूगी उनकी नहीं वालदा जाएगी? जो है या इज्जत के पर लायक है, उनको वो खुद ख्वाजा आसिफ का नाम ले रही है, तो हम क्यों कहेंगे किसी और ने कराया? और मैं मानता हूं ख्वाजा आसिफ ने नहीं कराया। मैं पहली बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ापन या मैं उसको हकीकत है कि जी, मैं एग्री करता हूं, ख्वाजा साहब अच्छे आदमी उस वक्त हैं। उन्होंने कहा था कि उनको सारे मीडिया ने उनको लिया, उन्हें तब भी कहा, कल भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी वो मेरी बड़ी बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल भी कहा कि जी मेरा ऐसे ही रिश्तेदारी है और मैं बिल्कुल इनका जवाब नहीं दूंगा, बट काफ़ी है। बाकी रहा जी कि PMLN PTI, तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए तो PTI जो है उस इलेक्शन में जो आएगी वो उनकी अप्रूवल से आएगी। जो इलेक्ट होंगे, जो इस इलेक्शन के आंखों की ठंडक होंगे।